हाय एवरीवन, मैं हूँ शिप्रा। आज हम क्लास 6 की NCERT आवर पास्ट पार्ट 1 का पहला चैप्टर का क्विक रिवीजन करने जा रहे हैं। चैप्टर का टाइटल है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। आवर पास्ट पार्ट 1 इंडियन हिस्ट्री के सबसे पुराने टाइम के बारे में है, जिसे हम एंशिएंट हिस्ट्री भी कहते हैं। तो ये पहला चैप्टर है इंडिया में जो सबसे पहले लोग रहते थे उनके बारे में। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक है कि हम उन लोगों के बारे में क्या क्या जान सकते हैं। तो हम जान सकते हैं कि वो लोग कैसे रहते होंगे, क्या पहनते होंगे, क्या खाते होंगे, उनके घर कैसे होते होंगे और दिन भर वो क्या क्या काम करते होंगे। इन सब के बारे में हम हिस्ट्री से जान सकते हैं। दूसरा टॉपिक है कि वो लोग कहाँ रहते थे। इसके लिए ये बुक में जो मैप दिया गया है हम उसकी हेल्प लेंगे। तो ये देखिए, ये मैप में ये नर्मदा रिवर दी गई है। तो इस नदी के किनारे कई हजार सालों से लोग रह रहे हैं। ये लोग हंटर गैदरर्स थे। हंटर यानी जो लोग जानवरों का शिकार करके खाते थे, और गैदरर्स यानी जो पेड़ पौधे फल जैसी चीज़ें ढूंढ के खाते थे। अब यहाँ पे देखिए, ये हैं कीर्थर और सुलेमान हिल्स। इस एरिया में सबसे पहले लोगों ने क्रॉप्स ग्रो करना शुरू किया, फसल बोना शुरू किया। आज से करीब 8000 साल पहले यहाँ वीट यानी गेहूँ और बार्ली यानी जौ बोया जाता था। इसी टाइम के आसपास लोगों ने भेड़ बकरियाँ पालना भी शुरू कर दिया था। अब ये देखिए, नॉर्थ ईस्ट की तरफ यहाँ पे ये हैं गारो हिल्स, और ये सेंट्रल इंडिया के ऊपर ये हैं विंध्यास। इन एरियाज़ में भी एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, और ये जो विंध्यास के ऊपर का एरिया है, इस एरिया में चावल बोया जाता था। अब ये देखिए, ये है इंडस रिवर और ये हैं उसकी ट्रिब्यूटरीज। तो इस एरिया में आज से 4500 साल पहले करीब अर्लीस्ट सिटीज़ डेवलप हुई। इन सिटीज़ को हम हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और ये देखिए, यह है गंगा नदी। तो गंगा नदी के आसपास करीब 2500 साल पहले सिटीज़ डेवलप हुई। तो ये जो एरिया है, जो आज के बिहार के आसपास का एरिया है, इस एरिया को मगध बोलते थे। तो मगध के रूलर्स ने एक बहुत ही बड़ी और स्ट्रॉन्ग किंगडम बनाई। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि थ्रू आउट हिस्ट्री लोग ट्रैवल करते रहे हैं, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहे हैं। तो ट्रैवल करने के मेन रीजंस क्या रहते थे? तो एक रीज़न तो रहता था लाइवलीहुड की तलाश में, रोज़गार की तलाश में लोग ट्रैवल करते थे। दूसरा, कई बारी नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे बाढ़ आ जाना, सूखा पड़ जाना, इन कारणों से लोग ट्रैवल करते थे। एक कारण होता था कि लोग आर्मी में ट्रैवल करते थे, नई लैंड्स को कॉन्कर करने के लिए। मर्चेंट्स ट्रैवल करते थे अपना व्यापार करने के लिए। रिलीजियस टीचर्स अपने धर्म का प्रचार करने के लिए ट्रैवल करते थे। और बहुत से लोग एडवेंचर के लिए, नई एक्साइटिंग जगह ढूंढने के लिए ट्रैवल करते थे। तो अब हम देखेंगे कि हमारी कंट्री का नाम कैसे पड़ा। तो हमारे देश को दो नामों से जाना जाता है, इंडिया और भारत। इंडिया का नाम आया इंडस से। इंडस रिवर को संस्कृत में सिंधु नदी कहते हैं। तो जो ईरान और ग्रीस के लोग थे, वो यहाँ आज से करीब 2500 साल पहले आए। वो लोग इंडस नदी के बारे में जानते थे और उसको हिंदोस या इंदोस बुलाते थे। तो इंडस के ईस्ट में जो जगह थी, उसका नाम इंडिया पड़ गया। और भारत नाम आया उन लोगों से जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन में रहते थे, जिनका मेंशन ऋग्वेद में, जो कि संस्कृत की सबसे पुरानी कॉम्पोजिशन है, उसमें है। तो ये लोग जिनका मेंशन ऋग्वेद में है, जिन्हें भारत बोला जाता था, उनके नाम पर हमारी कंट्री का नाम भारत पड़ा। अगला टॉपिक आता है इस चैप्टर में, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। यानी इसमें हम जानेंगे कि पास्ट के बारे में पता कैसे चलता है। तो एक तरीका तो है जो उस टाइम की बुक्स थी उनको पढ़ना। तो उस टाइम में जो बुक्स लिखी जाती थी उनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते थे। तो पेपर तो तब था नहीं, तो ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स पाम लीफ में या बर्च के बार्क में, जिसे भोजपत्र भी कहते हैं, उसमें लिखी जाती थी। तो इसमें कई किताबें संस्कृत में लिखी जाती थी, कुछ प्राकृत में जो कि आम लोगों की भाषा थी, और कुछ तमिल में। तो यहाँ पे ये देखिए, एक इमेज भी है मैन्यूस्क्रिप्ट का। मैन्यूस्क्रिप्ट्स के अलावा पास्ट के बारे में हमें इंस्क्रिप्शन से पता लगता है। तो जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स लीव्स में लिखी जाती थी, वैसे ही इंस्क्रिप्शंस हार्ड सरफेस में लिखे जाते थे, जैसे कि मेटल में या स्टोन में। तो यहाँ पे ये देखिए, ये एक इमेज है इंस्क्रिप्शन का, जो कि स्टोन में लिखा गया है।
इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं पुराने टाइम की जिनसे हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं, जैसे टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, बर्तन, ऑर्नामेंट्स, सिक्के। तो इन चीज़ों को ज़मीन से खोद के निकाला जाता था और जो लोग इनके बारे में पढ़ते हैं और बताते हैं उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं और इसकी स्टडी को आर्कियोलॉजी कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में जो आता है उसमें ये पूछा गया है या ये बताया गया है कि एक पास्ट थे या कई पास्ट थे। तो इसमें बोला है कि एक पास्ट नहीं होता है, बहुत सारे पास्ट होते हैं। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग कहानी होती है, उनकी अलग अलग हिस्ट्री होती है। तो कई बार राजा लोगों की कहानी तो हमें आसानी से मिल जाती है, पर आम लोगों की हिस्ट्री भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और लास्ट टॉपिक जो इस बुक में आता है वो है डेट्स के बारे में। तो डेट्स के लिए हम लोग 2 टर्म्स यूज़ करते हैं, BC और AD। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और AD का मतलब होता है एनो डोमिनी यानी ईयर ऑफ द लॉर्ड। तो जिस साल जीसस पैदा हुए थे उस साल को हम AD बोलते हैं। तो आज की सारी डेट्स हम AD में बोलते हैं, जैसे अभी 2026 चल रहा है तो हम इससे 2026 AD भी बोलते हैं। तो यहीं पे हमारा ये चैप्टर पूरा ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि मैं अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ।